क्या हुआ? आप नाराज हैं मुझसे? क्यों? तेरे से जबरदस्ती बात करूं? इसमें जबरदस्ती कैसी? मैं आपको पसंद हूँ इसलिए शादी हुई है ना। मन पसंद नहीं, तेरे बाप का पैसा देख के तेरे से शादी की थी। और तेरा बाप कंजूस, एक पैसा नहीं दिया दहेज में। पर आप लोगों ने ही तो मना किया था दहेज के लिए। ननद जी, ये बाहर झगड़ा किस लिए हो रहा है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मुझे तो आए इस घर में अभी एक दिन भी नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं दिया। लेकिन इन लोग ने ही तो बोला था कि मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, दहेज के नाम पे तो कुछ मांगा ही नहीं। अगर ऐसा ही था तो मम्मी पापा को बोलना चाहिए था कि हमें दहेज चाहिए। मम्मी पापा ने तो सोचा आप लोग भले इंसान हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी उठाकर दे दी। लेकिन उन्हें क्या पता कि आप लोगों के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और हैं। खैर, मैं मम्मी पापा से कह दूंगी कि वो यहाँ से मुझे ले जाएं। जहाँ लोगों को पैसों की कदर है, बेटी की नहीं। आखिर कब तक ये सब होता रहेगा? सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ बैठो। मुझे लगा आप मुझे पसंद करते हैं, इसलिए आपने मुझसे शादी की। पर मैं गलत हूँ। मुझे लगता है आपने मेरे पापा के पैसे देकर मुझसे शादी की है। मुझे दुख है इस बात का, लेकिन अब और मैं इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मुझे डाइवोर्स चाहिए। और वैसे भी ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं, अपने माँ बाप की खुशी के लिए की थी। लेकिन उनकी खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने बहुत सोचा समझा, मुझे डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स तो मैं तुझे दे दूंगा, पर याद रखना तेरे माँ बाप के मरने की जिम्मेदार खाली तू होगी। और हाँ, अगर तूने डाइवोर्स लिया, जिस हिसाब से तेरे बाप का नाम है ना, वो तो दुनिया के ताने सुन सुन के ही मर जाएगा। और बेचारी तू माँ बाप की खुशी के लिए मेरे से शादी करी, अब उनकी कातिल बनना चाहती है बेचारी। अब बता, डाइवोर्स चाहिए? दूं डाइवोर्स? क्या ऐसे इंसान को डाइवोर्स दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या वो जो कह रहे थे वो सही है? पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, इस जमाने की लड़की हूँ। मैं अपने पति या ससुराल वालों के अत्याचार क्यों सहूं? पर उसने जो बोला वो। डाइवोर्स तो मैं तुझे दे दूंगा, पर याद रखना तेरे माँ बाप की मरने की जिम्मेदार खाली तू होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा की जान। हेलो माँ। अरे बिटिया तू? माँ कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, तू कैसी है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? पहले ये बता, तू ठीक है? हाँ ठीक ही रहना चाहिए सब। ठीक है, मैं रखती हूँ। चलो बिटिया, ध्यान रखना। मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाए, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अरे ओ महारानी, अब रूम में ही बैठी रहोगी या किचन में आके कुछ काम भी करवाओगी? दुल्हन बनने का ड्रामा बंद करो। जी ननद जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। सो तो रही हो, सुबह जल्दी उठ जाना, समझी? जी, मैं उठ जाऊंगी 5 बजे। ए लड़की, किचन में क्या कर रही हो? माँ जी, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर कपड़े धो दूंगी। बाथरूम में इतना सारा कपड़ा पड़ा है, पहले वो जाके धो। किचन देख रही है कितना गंदा पड़ा है, पहले इसे साफ कर। जी माँ जी। ए सुन, मेरा टी शर्ट रूम में ही छोड़ के आ गई थी। ये कौन धोएगा? तेरा बाप? ये ले, ये भी धो। ए कलमुही, ये ले। माँ जी, झाड़ू तो मैंने मार दिया है। जितना बोला ना उतना कर, जबान मत लड़ा। जी माँ जी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हे भगवान, ससुराल है या जेल खाना? कितना भी काम कर लो, खत्म ही नहीं होता। एसी कहाँ गई? ननद जी, मेरे रूम से एसी गायब है, किसी ने निकाला क्या? क्योंकि छोटे दूसरे रूम में सोया है ना, तो एसी उसने अपने रूम में लगा लिया। उनका और मेरा रूम तो एक ही है। बिना एसी के नहीं सो सकती हो तुम? नहीं ननद जी, पिछले वाले रूम में बहुत गर्मी होती है, नींद ही नहीं आती है। अच्छा, इतनी गर्मी हो रही तो अपने बाप से बोल के मंगवा लो। हर बात पे टेढ़ा ही जवाब देना आता है। इन लोग से तो बात करना बेकार है। सुनो, खाना निकाल के लेके आओ, मुझे भूख लगी है। जी, आप चलिए, मैं लेके आती हूँ। और तुम भी खाकर जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। अभी वो तुम्हारे भैया नहीं आए हैं, तो माँ जी ने कहा है उनका इंतजार करना है। वो आएंगे तब खा के सो जाऊंगी। हाँ ठीक है, खाना निकाल के ले आओ। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। माँ जी,
सारा काम हो गया, बहुत भूख लगी है। अब मैं खाना खा लूँ क्या? पहले पूरा काम कर लो, फिर खाना बना के खा लेना। खाना बना तो? वो खाना इस परिवार के लिए बना है, तुम अपना खाना खुद बना के खा लेना, समझी? जी दीदी। और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम यूज करना। तेरे मायके से कोई दहेज वहेज नहीं आया है, नहीं तो सूखी खिचड़ी बना के खा लेना। वैसे भी गरीब परिवार से तो है, खिचड़ी खाने की आदत तो होगी। ए सुन, मुझे एक शर्ट पैंट इस्त्री करके दे तो। जी अभी करके देती हूँ। कान का? सुनिए, बोल, क्या हुआ? आपके पैंट से किसी लड़की का कान का मिला है। तू ना बस अपना काम कर, ज्यादा अपना दिमाग मत चला। अगर किसी लड़की के साथ ससुराल में ऐसा हो तो उसे क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माँ जी देखिए ना, ये दूसरे रूम में सो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका बाहर कोई अफेयर चल रहा हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? क्योंकि माँ जी उनके जेब में एक लड़की की इयररिंग मिली थी, तो ऐसा हो सकता है। मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगा। तू कोई विश्व की सुंदरी नहीं है जो तेरे पीछे लट्टू बन के घूमता रहेगा। आई बड़ी। क्या बोल रही थी माँ ये? तेरी शिकायत कर रही थी महारानी मुझसे, कह रही थी बाहर कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। रुको माँ, अभी इसको बताता हूँ। अब मजा आएगा। क्या बोल रही थी तू मेरी माँ से? अफेयर चल रहा है मेरा? शायद तू भूल गई होगी, तुझे इस घर से निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। रहना तो खुद मैं नहीं चाहती इस घर में, लेकिन मेरी मजबूरी है। अब तू मुझे तेरी मजबूरी दिखाएगी? आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। खाने में क्या बना रही हो? वो चने की सब्जी बना रही हूँ। ये मुंह क्यों छुपा रखा है? कहाँ काला करके आई हूँ? कैसी बात कर रही हो? कहीं भैया ने पीट तो नहीं दिया? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। वैसे भी तुम पीटने के लायक हो। जरा मैं भी देखूं भैया ने कौन सा टैटू बनवाया है। उफ, अच्छा ही किया भाई ने। हफ्ते में तुम्हें 1-2 बार ऐसा प्रसाद देना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें भी वैसी है। अगर तुम्हारी हरकतों को इग्नोर कर भी दिया जाए तो तुम्हारे बाप की भी हरकतें ऐसी ही है। खैर मुझे क्या, रोटी में थोड़ा बटर लगा देना, मुझे बटर वाली रोटी पसंद है। सुनिए जी, एक बात बताइए, आपके घर वालों को तमीज से बात करने नहीं आता है क्या? मेरे घर वालों के ऊपर चले जाते हैं बात बात पे। मेरे घर वालों को तमीज सिखाएगी? तुझे कितनी बार बोला है मेरे घर वालों के बारे में इज्जत से बात किया कर। और अगर कल का चाटा भूल गई है तो वापस से याद दिलाऊं? सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए?